एक लगनी
परमेश्वर की हुजूरी मौजूद है। और आप इसको परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा अभिषेक मुझ पर बारिश के समान है। आज खुदा अपने अभिषेक से हमें सराबोर कर दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके अभिषेक के द्वारा हमारे जुए तोड़े गए। बिना अभिषेक के हमारा जुआ नहीं टूट सकता है। तो आइए आज की सुबह में और आप अपने आसमान के खुदा से कहें कि खुदा बाप आज मुझ पर अपना अभिषेक कर दे, ताकि मेरे सारे जुए, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी बातों से बंधे हुए हैं, कौन सी पीड़ाओं ने आपको बांधा है, परेशानियों ने बांधा है, लेकिन आज मौका है कि आप परमेश्वर के अभिषेक से अपने आप को सराबोर कर सकते हैं। जो यहाँ मौजूद है, जो ऑनलाइन मौजूद है, वो सभी आज इस बात को कहें कि खुदा मुझे अपने अभिषेक से भर दे। हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, क्या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, क्या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। मुझे जरूरत है तेरे साए की, मुझे जरूरत है तेरे साथ की। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना जाऊं मैं। दुनिया की कहीं खोना जाऊं मैं, जिंदगी में गुजरना जाऊं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, दुआ करें, बिगड़ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना जाऊं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना जाऊं मैं, जिंदगी में गुजरना जाऊं मैं। अपने जाने मुझको झुका, अपने हाथों से मुझको बचा, अपने जाने मुझको झुका, अपने हाथों से मुझको बचा। अपने
प्रशंसा हो। दिल की गहराइयों से आज इस बात को हर एक जन, हर एक भाई, हर एक बहन, जवान बुजुर्ग, छोटा बड़ा, हर एक जन इस बात को कहे। हम समय की बात कहते हैं कि आज की सुबह में हम सब तुझे देते हैं, सब मैं देता हूं, अपने गुस्से को, अपनी खिसियात को, अपने इनर पार्ट्स को, अपनी खुशी को, अपनी हर एक चीज को खुदावंद आज तुझे देते हैं, अपने दिल को आज तुझे देते हैं, ताकि तू इसे एक ऐसी जमीन बनाए कि तेरा वचन जब बोया जाए तो कई गुना फैलाने वाला है। हम सब कुछ तुझे देते हैं। आज हम नहीं, बल्कि खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा हम पर गाइड कर सके। आज तेरी बातें हमें गाइड कर सके। आज तेरा वचन हमें सिखा सके, बता सके, ताकि हम तेरी इच्छा के मुताबिक चल सके। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जीवित रखा है। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। खुदावंद आज तेरे घर में खड़े हैं, तुझे मुबारक कह रहे हैं, धन्यवाद देते हैं इस इबादत के लिए खुदावंद, और खासकर इस लम्हे के लिए कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। और खुदावंद हम एहसास कर सकते हैं इस चीज का कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर रही है, हमारे बीच में जुम्बिश कर रही है, और हम कह सकते हैं सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को है मुबारक मुझी, मैं सब कुछ देता हूँ। ओ रबरा रसीरी ने रक्षबत कररा, ओ रबरा रशीरी सबरा सबरा, ओ रबुरिया शरबला, पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर,
पे कब्जा कर। हम अपने आप को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं कि जब तेरा खादिम कलाम लेके खड़ा हो तो आज बहुतों के दिल बचाए जाए, बहुतों की रूहें बचाई जाए, बहुतों की तबीयत ठीक की जाए। तो अब हमारा इनर पार्ट दूसरे से छू और शुद्ध कर, ताकि हमारे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न हो सके। खुदा बाप, जितने लोग तेरे घर में खड़े हैं, जितने आने पर हैं, उन सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमें अपने हाथ में सिखा, अपने बारे में बता कि आज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोग तेरी हुजूरी में रहने वाले हो सके। खुदा बाप, तेरा बाड़ा मांगते हैं, यहाँ पे तेरे सिंहासन को लगाते हैं, वेलकम करते हैं इस बात के लिए। तेरा खादिम जब तेरे कलाम को लेके खड़ा हो तो आज बहुतों की रूहें बचाई जा सके। खुदा बाप, तेरा वचन आज हमें तराशे, हमें सिखाए, ताकि हमारे जीवन की वो छोटी छोटी बातें जो तुझे नागवार गुजरती हैं, वो आज हमारी जिंदगी से दूर हो सके। आज हम ना रहे, बल्कि खुदावन सैमुअल की तरह हम कह सके, फरमा तेरा बंदा और तेरी बंदी सुनते हैं, तू हमसे अपनी इच्छा को पूरा कर। खुदावन, सर के बाल से पैर के नाखून तक हर एक उस शख्स को जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद है खुदावन, और जो आने पर है, तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। बड़ी ही नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि आज हम तुझे ग्रहण हो सके। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना खुदा बाप तुझ तक पहुंचे और तू हर एक प्रार्थना का जवाब देने वाला हो। अपने वचन पे मुहर लगाना, अपने खादिम के फोटो को मसा करना, अपने लोगों को जो तेरी हुजूरी में बैठे हैं इन्हें मसा कर, ताकि आज तेरी आराधना रूह और सच्चाई से करें जो तुझे पसंद आ सके। आज की इस दोपहर का सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं, और इस पूरी प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। हालेलुया। एक जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। ये जोरदार नहीं, मेरा नाम का खुदावंद हमारे बीच में है, और आज हमारी खुशनसीबी है कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद जोन के सीनियर पासवान पास्टर आशीष एंजल न्यूटन हमारे बीच में है। तो ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए पूरी कलाम की अथॉरिटी उनके हाथ में सौंपते हैं, और खुदावंद का वो कलाम जो उन पे नाजिल हुआ है, आज जब वो लेकर हमारे बीच में आते हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परमेश्वर के वचन का, जो उनके द्वारा आज आप और मैं सुनेंगे। और कलाम तो बताता ही है कि जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो आज जीने के एक मकसद को हम सुनेंगे पास्टर आशीष एंजल न्यूटन के द्वारा। आए और पूरे अथॉरिटी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। प्रेज़ लॉर्ड। जोर से कहेंगे हालेलुया, और जोर से कहेंगे हालेलुया। प्रभु हमारा महान है। मैं और आप एक ऐसे मुकद्दस समय में है कि एक ऐसे मुबारक लोग हैं हम, कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है? कितने लोग यकीन करते हैं? जितने लोग यकीन करते हैं वो अपने बगल वाले से कहिए यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो लोग भी एक दूसरे से कहिए यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कम ऑन, हर एक जन एक दूसरे से कहे कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली अपने जीवन के यीशु मसीह के लिए लगाएं। मेरा आज तो कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन खुदा बाप की शायद मर्जी थी कि आज मैं आपके साथ यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करूं और उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ करूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। जब आराधना शुरू हुई तब से हम एक ही बात को सुनते आ रहे हैं, खुदा बाप की बातों को हम जानते आ रहे हैं, और एक ही बात के ऊपर मुद्दा रखा हुआ है, जवानों का। आज जवानों का दिन है, और अभी जब आराधना हो रही थी उसमें भी यही बात बताई जाए कि खुदा बाप हमारा इनर पार्ट, हमारा इनर पार्ट, हमारा इनर पार्ट, हमारा इनर पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो खुदा मुझे और आपको सिखाना है। आज बाइबल से मैं दो जवानों के पास आपको लेकर जाऊंगा बहुत जल्दी, ताकि उन दो जवानों से आपको बरकत मिले। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आज हम कुछ सीखे बाइबल से। यहूदा की किताब निकालें,
खोले अपने बाइबल को, आपके में से जितनों के पास बाइबल है वो सब परमेश्वर का वचन खोले और यहूदा की किताब निकाले और उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, बाइबल की सबसे छोटी किताब जिसमें सिर्फ एक अध्याय है, और उसका एक ही अध्याय की 11वीं आयत, जहां बाइबल माइक लेके पढ़िएगा, माइक ले लीजिए और फिर इस बात को बुलंद आवाज से पढ़े ताकि सुनने वालों को मजा आए सुनने में। सुनिए, देखिए क्या लिखा है, उन पर हाय, उन पर हाय। ये कौन सा वाला हाय? ये वो वाला हाय नहीं जिसको हम एक दूसरे कहते हैं हाय अनुग्रह कैसे हो, हाय जॉनी भाई हाय। ये वो वाला हाय नहीं है। जानते कौन सा वाला हाय है? ये कर्स वाला हाय है, ये लानत वाला हाय है, ये तकलीफों वाला हाय है। कहते हैं ना भैया उनकी हाय रखी, उनसे पंगा मत लेना, उनकी हाय बड़ी जल्दी लगती है। वो जो कहते थे वो हो जाता है। ये उनकी लानत लग गई। लेकिन सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, उन पर हाय। देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स जिनको खुदा हाय कह रहा है, जिनको खुदा कह रहा है कि तुम पर हाय। कौन है ये लोग? सुनिए क्या लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वह कैन की सी चाल, क्योंकि वो कैन की कैसी चाल। बैकग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा थोड़ा सा। कौन सी चाल? कैन की। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो परमेश्वर के वचन के अंदर हमें उत्पत्ति से लेकर और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, हमें दो व्यक्तियों की चाल नजर आई है। ये दो व्यक्ति बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टर बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो व्यक्तियों ने दो तरीके की वॉकिंग मुझे और आपको बताई है। ये दो व्यक्ति और कोई नहीं, आसमान के खुदा के बनाए हुए इंसानों के बच्चे। और जिन दो जवानों की आज मैं बात कर रहा हूं, ये वही दो जवान हैं, एक है कैन और एक है हाबिल। उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आने तक हमें सिर्फ दो व्यक्तियों की चाल के बारे में बताया गया है, और वो चाल है द वे ऑफ कैन एंड द वे ऑफ एबेल। कैन की चाल और हाबिल की चाल। आज हम इन दो चालों के विषय में सीखेंगे, क्योंकि ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने क्योंकि इससे पहले आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रहते थे, वहां कुछ नहीं हुआ, वहां कोई बात नहीं, बहुत आराम से रहते थे। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो आदम और हव्वा बागे अदन में बड़े आराम से रहते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वहां पे ऑफिस नहीं था, कोई वहां पे क्या कहते हैं कोर्ट नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। वो बहुत आराम से सुबह उठते, नाश्ता करते, बहुत आराम से घूमते फिरते, शाम को परमेश्वर के साथ वाक़ा करते। एवरीथिंग अमेजिंग, वंडरफुल टाइम उनका स्पेंड हो रहा था। हमें पता है एक दिन उन लोगों ने खुदा बाप के साथ बगावत करी। कैसे बगावत करी? हुक्म ना मानते। परमेश्वर ने कहा था एक काम मत करना, हव्वा ने करा, उसने आदम से करवाया, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें बागे अदन से निकाल दिया। उसके बाद कैन और हाबिल पैदा हुए। अब जब कैन और हाबिल पैदा हुए तो इन दोनों ने जो शुरुआत करी बाइबल के अंदर, वो सबसे पहली चीजों की शुरुआत की। आप पढ़ लीजिए, पहले यही व्यक्ति थे जिन्होंने बिजनेस शुरू करा, खेती बाड़ी और जाके भेड़ बकरियों को चराना। यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले आराधना शुरू करी। यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर की हुजूर में बलिदान चढ़ाना शुरू करा। यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी। इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा मकान बनाए गए, इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा और बाकी सारी चीजें हुई। These two people are very first person in Bible जिन्होंने हर एक चीज की शुरुआत की। और इन्हीं दो व्यक्तियों ने मुझे और आपको, हम सब मसीही लोगों को दो तरीके के रास्ते के विषय में समझाया है, जो आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। The way of Cain and the way of Abel, यानी कहिए कि कैन का रास्ता और हाबिल का रास्ता। मैं और आप देखते हैं कैन जो है वो परमेश्वर के लोगों की संतान है, लेकिन बाइबल उसे पाप की संतान कहती है। कैन के लिए वचन में लिखा है कि वो शैतान की तरफ से था। क्यों? वो तो हव्वा से पैदा हुआ है, तो वो शैतान की तरफ से कैसे हो गया? आपको मालूम है जब बच्चा पैदा होता है तो जेनेटिकली माँ बाप की चीजें उसके अंदर आती है। आती कि नहीं? जब हम चिड़िया को देखते हैं, अपनी सारा को देखते हैं, तो देखते हैं कोई भी कहता है आप टीना की बेटी है ना, जेनेटिकली उसके अंदर वो चीजें आती है। हमारी बड़ी बुआ है, जब कोई ये देखता तो कहता है भाई साहब की बहन हो, क्योंकि जेनेटिकली फेस एक दूसरे से
मिलते, जब कोई नितिन को देखता कहते हैं अच्छा तुम सिस्टर कमला के बेटे हो, जेनेटिकली बिल्कुल फेस रिजेंबल, जेन्युइनली बात है ये, इसमें कोई बात छुपाने वाली नहीं है। हव्वा ने गुनाह करा, गुनाह करके जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने वो काम करा था जिसके लिए खुदा ने उन्हें मना करा था। एंड आफ्टर दैट खुदा ने कहा तुरंत इनको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अब कहीं दूसरा स्टेप ना ले ले, वो वाला फल ना खा ले जो हमेशा की जिंदगी का है, नहीं तो गुनाह हमेशा तक बना रहता। गुनाह हमेशा तक बना रहता तो खुदा ने उन्हें बाहर निकाला। कैसा लगता अगर वो लोग वो फल खा लेते? तो सपोज जस्ट इमेजिन, सोचिए इस वाली बात को, हिटलर कभी ना मरता तो कैसा होता? आज दुनिया का क्या हाल होता है? चंगेज खान अगर नहीं मरता तो आज दुनिया का क्या हाल होता है? गुनाह अगर हमेशा तक जिंदा रहता तो क्या हाल होता? तो इसलिए खुदा ने इनको बाहर निकाला। वो गुनाह आदम के, वो गुनाह हव्वा के अंदर मौजूद था, और उसी पैदाइश से वो गुनाह कैन के अंदर गया। खुदा ने एक बात बताई थी उनको कि ठीक है, गुनाह तो तुमने कर दिया और इसकी सजा तुम्हें मिल रही है। आदम, जो मैं और आप आज 12-12 घंटे काम करते रहो, फिर रात को रोटी खाते हैं? खाते कि नहीं खाते? बाइबल में लिखा है तू पसीने की रोटी खाएगा, जब पसीना तेरी एड़ी तक जाएगा तब तू उसकी रोटी खाते ना। रात को शाम को आते हैं, आज बहुत पीठ दुख रही है, झुकने का मन नहीं कर रहा, पांव कितने सूख गए, फैला के बैठ जाता है, देखो कितने पांव सूख गए। उसी दर्द की, उसी तकलीफ की आप रोटी खाते हैं, उसी ब्लड प्रेशर हाई होने और डिप्रेशन पे जाने की आप रोटी खाते हैं। बहनों, उससे पहले तक हव्वा, मुझे नहीं पता बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब से तू पीड़ा के साथ बच्चा पैदा करेगी। दिस इज द कर्स। ये एक श्राप मिला महिलाओं को, बहनों को, परमेश्वर की तरफ से, अब से तू पीड़ा। इसलिए जब लेबर पेन होते तो कितने ज्यादा होते हैं, कई कई महिलाओं को तो डेथ हो जाती है। ये श्राप मिला किस वजह से? वो पाप जो उनके अंदर मौजूद है, जिसके लिए हव्वा और आदम ने कुछ नहीं करा। अगर वो माफी मांगते तो शायद खुदा माफ कर देता, अगर वो अपना जीवन परमेश्वर को देते तो शायद वो गुनाह कैन के अंदर नहीं आता। लेकिन वो बात कैन के अंदर से नहीं गई, कैन वैसा ही बना रहा। और आज जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, आखिर में आके हाय उन पर जो कैन की सी चाल चलते। क्यों? कैन तो खुदा के खादिम का बेटा है। कैन और हाबिल, दे बोथ आर वेरी गुड वर्शिपर्स, दे बोथ आर वेरी गुड रिलीजियस पर्सन, दे बोथ आर वेरी गुड गिवर्स। फिर भी खुदा कैन को शाप दे रहा है और हाबिल को बरकत दे रहा है। ये दो जवान आज मुझे और आपको सिखाएंगे कि हम अपने मसीही जीवन में किस तरीके से चल रहे हैं। जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वे ऑफ कैन? कैन के जीवन का मतलब क्या है और हाबिल का मतलब क्या है? कैन वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट करा, और हाबिल वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट करा। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि बिना लहू बहाए कोई छुटकारा नहीं है। हालेलुया। आप इस बात को मानते हैं कि बिना लहू बहाए कोई छुटकारा नहीं है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है? क्योंकि लहू का मतलब केवल नॉट ब्लड, बल्कि लहू का मतलब है जिंदगी। जब तक हम अपना जीवन यीशु मसीह को, आसमान के खुदा को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक मुझे और आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी तो यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया और आखिर में कहा, आए बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथ में देता। क्योंकि बिना जीवन दिए, बिना लहू बहाए मेरा और आपका छुटकारा नहीं है। और बाइबल पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खून से भरी हुई है। खून करने वाले खून से नहीं, सैक्रिफाइस, ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान के लहू से भरी हुई है। परमेश्वर ने कहा मुझे बलिदान चाहिए, लेकिन कैन नहीं समझ पाया कौन सा बलिदान, हाबिल समझ लिया कौन सा बलिदान। अगर आपको मालूम हो, जब आदम और हव्वा को बागे अदन से निकाला गया था, तब परमेश्वर ने उन्हें नंगे नहीं करने दिया था। क्या लिखा है कि नंगा भेज दिया? क्या करा था? क्या करा था खुदा? चमड़े के कपड़े। वो चमड़ा ना क्या है? चमड़ा है, अगर खाल है तो कहीं पे जिस्म भी रहा होगा। सैक्रिफाइस, अपने लहू से छुपा के भेजा। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि लहू का मतलब क्या है, और वही बात कैन नहीं समझ पाया कि लहू का मतलब क्या है। आपको पता है कैन कौन सी भेंट लेकर आया? क्या भेंट लेकर आया कैन? सैक्रिफाइस दोनों ने चढ़ाए। हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चढ़ाता था। भेड़ बकरियां, ब्लड। खुदा क्यों हाबिल की भेंट कबूल करता था? क्योंकि हाबिल ब्लड चढ़ाता था।
कैन खेती का सामान लेकर आ रहा है, कभी फल लेकर आ रहा है, कभी अनाज लेकर आ रहा है। कैन ने रिजेक्ट किया द विल ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड, बट हाबिल ने एक्सेप्ट करा द विल ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हाँ, इबादत करेंगे, हाँ हम चर्च जाएंगे, हम मिनिस्ट्री करेंगे, बट माय ओन वे, अपने तरीके से करेंगे। हमें जो सूट करेगा हम वैसा करेंगे। ये कैन की औलाद है। चर्च जा रहे, मसीह जीवन जी रहे, बैप्टिज्म ले रखा है, लेकिन अपने तरीके से। हमें किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कोई हमारे ऊपर बैठकर प्रभुता करे, बट द वे ऑफ गॉड, द प्लान ऑफ गॉड ये है कि जब तक कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो स्वर्ग के राज्य का चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। यह हाबिल की राह है। आज जवानों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। यह हाबिल की राह है। जब तक मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के अंदर नहीं करेंगे। एक बार और मैंने लास्ट टाइम ये वाली बात यहां पर बताई थी। पौलुस क्या कहता, मैं अपने शरीर को मारता, पीटता और उसे अपने वश में करता हूं, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इन द डिसिप्लिन, नॉट आउट द और ऑन द डिसिप्लिन, बट इन द, किसी चीज के अंदर से होकर जाने वाली बात। किसका डिसिप्लिन? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको यह चीज सिखाना मांग रहा है। कैन ने क्या गलती करी? क्यों कैन की कबूल नहीं होती थी? कैन भी तो चढ़ाता था, कैन भी तो इबादत करता था, कैन भी तो परमेश्वर के आगे सैक्रिफाइस चढ़ा रहा है, लेकिन आसमान का खुदा कैन की कबूल नहीं कर रहा। व्हाई? कैन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। व्हाई? इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। व्हाई? बाइबल का पहला मर्डर बाइबल में जो हुआ वो कैन के द्वारा हुआ। पहला क्राइम कैन के द्वारा आया। लड़ाई झगड़े कैन के द्वारा है। आज देखिए कितने मसीह परिवार ऐसे जो लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए लड़ रहे। आज मैं और आप एक वॉर के अंदर जी रहे हैं। एक वॉर है जो हमारे शरीर में चल रही है, एक वॉर है जो हमारे घर में चल रही है, एक वॉर है, एक लड़ाई जो हमारे रिश्तों में चल रही है। लोग अपने रिश्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अपने हक के लिए। लड़ाई आए कहां से? खुदा के घर में तो शांति, खुदा की राहों में तो शांति की बात होती है, तो ये लड़ाइयां आ कहां से रही है? बिकॉज समटाइम वी वॉक ऑन द वे ऑफ कैन। जब मैं और आप कैन के रास्ते पे चलते हैं, कैन का रास्ता क्या है? अकॉर्डिंग टू माई ओन वे। अभी हम बात कर रहे थे, अभी दुआ कर रहे थे, हमारी बहन दुआ कर रही थी, और दुआ करते करते उन्होंने एक बात बोली, जाए खुदा हमारे इनर पार्ट को ठीक कर। यस, इट्स ट्रू। जब आप यीशु मसीह का लहू लगाते हैं, तब आसमान का खुदा आपको इंटरनली ठीक करना शुरू करता है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जब सैमुएल खड़ा हुआ था दाऊद के घर में, यशायाह के लड़कों को देख रहा था, उसके साथ खूबसूरत खट्टे कट्टे लंबे चौड़े लड़के खड़े थे। वो कह रहा था, पहले वाले को देख के शायद ये होगा, खुदा ने कहा नहीं। दूसरे वाले को देख के कहा ये राजा बनेगा, उसने कहा नहीं। तीसरे वाले को देख के कहा ये राजा बनेगा, नहीं। चौथा वाला नहीं, पांचवा वाला नहीं, छठा वाला नहीं, सातवां वाला नहीं। तो खुदा लाया क्यों तू मुझे यहाँ पर, जब सातों को तूने रिजेक्ट कर दिया? उसने कहा एक और लड़का है सैमुएल, तू इंसान को बाहर से देखता है, लेकिन मैं उसे अंदर से देखता हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, खुदा आपको अंदर से देख रहा है। कैन ने अपने आप को अंदर से साफ नहीं करा, कैन ने अपने आप को इंटरनली वर्कआउट नहीं करा। कभी कभी मैं और आप भी यही गलती करते हैं। हम एक्सटर्नली जा रहे, खूब अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, खूब अच्छा गाना गा रहे हैं, खूब अच्छी इबादत कर रहे हैं, खूब अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, खूब अच्छे गाने लिख रहे हैं, खूब अच्छी हम इबादत कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट योर इंटरनल? आपके अंदर क्या है? आए फरीसियों, तुम चूना फिरी हुई कपड़ों के समान हो। बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते हो, कितनी अच्छी बहन है, कितनी अच्छी इबादत कर रही है, कितना अच्छा गाना गा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहन जब बाहर निकलती है, आओ तुम्हें बताएं उनकी बेटी क्या करती है, तुम्हें बताएं उनकी बीवी कहाँ जाती है, तुम्हें मालूम है उनके घर में वो जो रह रही है वो कौन है। इबादत तो तुमने बहुत अच्छी करी, बट उसके बाद तुम ये वाला काम कर रहे हो। तुम कैन की संतान, तुम कैन की औलाद हो। जब तुम अपने तरीके से, अपने हिसाब से चल रहे हो, हाँ हम इबादत करेंगे, हम चर्च जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। कैसे? अपना तरीका क्या है? खुदा का तरीका क्या है? खुदा का तरीका है माफ करो, राइट? खुदा का तरीका है सबसे प्यार करो, राइट? खुदा का तरीका क्या है? गलती मान लो और माफी मांग लो, राइट? खुदा का तरीका क्या है? छोटा बनो। ये खुदा का तरीका है जो हाबिल ने एक्सेप्ट करा। कैन का तरीका क्या है? बाय माय वे, माय ओन वे। हाँ हम माफी मांगेंगे, लेकिन जब हमें पता, हमें महसूस होगा, हमारा दिल करेगा कि हम गलत हैं। आपके महसूस करने से नहीं, आपका सीनियर आपसे कह रहा आप गलत है तो मानिए कि आपने गलती करी है।
आपसे ज्यादा तजुर्बेकार आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। हम छोटा बनने को तो ना, हम नहीं झुकेंगे ना, हमारी नाक खानदानी नाक कहीं ऊपर आएगी, नीचे ना, नीचे नहीं आएगी, कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, वो आएगी ना पिक्चर, झुकेगा नहीं, झुकेंगे नहीं, चर्च छोड़ देंगे, मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, झुकेंगे नहीं। अब फिर आप चाहे कितनी इबादत करो, यू आर द सन ऑफ कैन, तुम कैन की औलाद, क्योंकि कैन झुका नहीं। 50,000 रुपए कमा रहे, टाइप कितनी बनती है? 5,000। मोस्टली क्रिश्चियंस क्या करते हैं? 1,000 रुपए लिफाफे में डाल के टाइप, इतनी दी, हाँ इतनी है, दे रहे हैं लेकिन अपनी तरीके से दे रहे हैं। ये कैन का तरीका है, दिस इज नॉट द वे ऑफ एबेल। ये हाबिल का तरीका नहीं है, ये खुदा का तरीका नहीं है, कैन का तरीका है। हम बात करेंगे, हम सबसे हम बात करते हैं, लेकिन हम चर्च में चुनते किससे बात करेंगे? बहुत सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं जिनसे हम बात करते, सबसे नहीं करते। जिस किसी ने कुछ कह दिया तो उससे बात करना बंद, उसको पास बैठाना बंद, उड़ जाने से, चल यहां से, पीछे जाके बैठ, उड़ जाने से, चल, उसके साथ खाना खाना बंद, उससे हाथ मिलाना बंद। अगर हाथ नहीं मिला तो ये एक दिन चुवाला, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक को देखा, किसी से टंटा हुआ तो हाथ गए, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, हाँ प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा प्रेज? ये वाला कैसा प्रेज द लॉर्ड? आप बात उधर करें, प्रेज द लॉर्ड करें, ऐसा तो टंटा न जाते रहे, इतना ही था। This is the way of Cain, not God. ये खुदा का तरीका नहीं है, कैन का तरीका। क्यों खुदा ने कैन को हलाक करा? क्यों खुदा ने कैन को बरकत नहीं दी? क्यों खुदा कैन के साथ खड़ा नहीं हुआ? He was first born, और बाइबल तो गवाह है कि पहलौठे को खुदा ने बरकत दी है, लेकिन फिर भी इस पहलौठे के साथ खुदा नहीं खड़ा, इसके भाई के साथ खड़ा। आपको मालूम है हाबिल के लिए क्या लिखा है? हाबिल के लिए लिखा है कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है और मैं उसका न्याय करूंगा। जब आप हाबिल की चाल चलेंगे, आप इस दुनिया में ना हो, फिर भी खुदा आपके और आपके बच्चों के साथ खड़ा रहेगा। खुदा आपकी आने वाली जनरेशंस के साथ खड़ा होगा। भजन संहिता 115 में क्या लिखा है? साफ लिख के खुदा ने कहा है कि खुदा तुझे बरकत देगा और तेरे बाद तेरी औलाद को तुझसे अधिक बरकत देगा। हालेलुया। बट अगर आप कैन का रास्ता चुनेंगे तो क्या है? तू पृथ्वी पे बहेतू और भगोड़ा बना रहेगा। आज देखिए कितने ईसाई, कितने क्रिश्चियन दुनिया में, कितने लोग बहेतू हैं और भगोड़े हैं। भगोड़े कैसे? इधर उधर, कभी इधर कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी ये पादरी, कभी वो पादरी, कभी ये कलीसिया, कभी वो कलीसिया, कभी ये हॉस्पिटल, कभी भाग रहे इधर उधर। क्यों? क्योंकि कैन का रास्ता। इबादत आप करते हैं, चर्च आप जाते हैं, बाइबल आप पढ़ते हैं, दुआ आप करते हैं, वर्शिप आप करते हैं, फास्टिंग आप करते हैं, आप मिनिस्ट्री करते हैं, आप गीत गाते हैं, आप प्रेज वर्शिप करते हैं, यू आर सॉन्ग राइटर, यू आर सॉन्ग कंपोजर, यू आर डायरेक्टर, यू आर एवरीथिंग बट बाय योर ओन वे। आप अपने तरीके से सारे काम कर रहे हैं। मुझे जब अच्छा लगेगा मैं चर्च जाऊंगा, मुझे जब सही लगेगा मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे जब सही लगेगा मैं दुआ करूंगा, मैं किसी के कहने पे नहीं करूंगा। तो आई एम सॉरी टू से आप कैन, और ऐसे वो खुदा कोई बरकत नहीं देगा। चाहे कितना क्लेम करे कि हमने बहुत दुआ, हमने बहुत दुआ, हमने ना पता चला। तूने अपने तरीके से काम करा, तूने अपने तरीके से शादी करी, तूने अपने तरीके से रिश्ते बनाए, तूने अपने तरीके से जीवन गुजारा है, बेटा तू कैन की राह पर है। और हम उन पर जो कैन की राह पर चलते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब में क्या लिखा? उसका 6वां अध्याय। रोमियो की किताब में क्या लिखा है? अपने बाइबल में लिखा है, पौलुस ने ये वाली बात साफ रोमियो की किताब में कही कि मेरे लिए अब मरना मसीह और जीना मसीह है। अब मैं मर गया, नाउ आई एम डेड, मैंने अपने आप को यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा दिया। दिस इज द वे ऑफ गॉड। ये मसीह का तरीका है। क्या मैंने और आपने चढ़ाया? हमने तो आज तक नहीं चढ़ाया। अगर मैंने और आपने अपने आप को मसीह के लिए चढ़ाया होता तो आज भी हमारी पैंट की जेब के अंदर से वो गुटके और तंबाकू के पाउच ना निकल रहे होते, आज भी हमारी फ्रिज के अंदर बियर की बोतलें ना रखी होती, आज भी हमारे टॉयलेट के अंदर वो सुट्टे के लिए वो पताका 502 और दूसरी वाली बीड़ी और सिगरेट के पाउच ना रखे होते। क्या करें भाई साहब, जब तक ये चुट्टा ना लगा दर्शन नहीं, जब तक ना
मजा नहीं आता, नींद नहीं आती, क्या करे, थोड़ा एक पैक तो लेना। ये तो जौ का पानी है पानी साहब, वो तो डॉक्टर ने कहा पियो तो पथरी निकल जाएगी। अबे पथरी नहीं, बेवड़े हो तुम। ये पथरी वथरी का कोई चक्कर, सब यू चूज योर ओन वे। आपने अपना रास्ता खुद चुना है और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है अपने शरीरों को परमेश्वर की हुजूरी में बलिदान करिए। आपको बलिदान की जरूरत है। बलिदान, अब वो बलिदान भेड़ बकरी कबूतरों का नहीं चलेगा, अब वो बलिदान अपने आप का चलेगा। बहुत इजी है शरीर को मारना, इट्स वेरी इजी। भांग की 2 गोलियां खाइए और मारिए अपने आप को। देखा ना, आने वाला है, शुरू होने वाले, अभी नवरात्र शुरू होंगे, दिवाली आएगी, देखिए एक आएगा इतने स्कर्ट पहनकर, वो ये करके नाचेगा, इसके साथ एक खड़ी होगी जो ढोल को घूम 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 करेगी और वो हैंडल लेके अपने आप को यूं मारेगा, यूं मारेगा। इट्स वेरी इजी। भांग की 2 गोलियां खाइए, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पीठ चढ़ने के बाद तो पता ही नहीं चलता कहाँ चोट लग रही हो, तो रात को पता चलता। बहुत बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात। अफीम खाइए, गांजा फूकिए और डंडी में 2 बर्तन डाल के आप 100 किलोमीटर चल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, जो भी 2 महीने पहले करा था। वेरी इजी। लेकिन अपने अंदर की शराब की लत को मारना, अपने अंदर की बुराई को मारना, अपने अंदर झूठ बोलने की आदत को मारना, अपने अंदर हवस की आदत को मारना, अपने अंदर गलत संबंध बनाने की आदत को मारना, अपने अंदर किसी की चुगली करने की आदत को मारना, अपने अंदर किसी की बुराई करने की आदत को मारना, इट्स वेरी टफ। यह हैंटर मारने से ज्यादा मुश्किल है और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यह है हाबिल की राह। बाइबल में क्या लिखा है? हुक्म चढ़ा। Am I right? सैमुएल ने शाऊल राजा से क्या कहा था? पहले सैमुएल की किताब में, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। आप कितने सेक्रीफाइस करते हैं? 50,000 रुपए चर्च में डोनेट कर दीजिए, पैसा इस बार क्रिसमस में खाना हमारे पास। कितना खर्चा आएगा? 25,000, 30,000, 40,000 हम पे करेंगे। इस बार गिफ्ट हमारी तरफ से कितना खर्चा आएगा? 25,000, 30,000 हमारी तरफ से। व्हाइट वॉश हम करा देंगे। 1 लाख का खर्चा हमारी तरफ से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करा दीजिए। बट भाई साहब कह रहे बेटा ऐसे डाला करो ना, वो नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। बेटा माफी मांग रहे ना, वो नहीं मांगेंगे। बेटा टाइम से आ जाया करो ना, वो नहीं आएंगे। आपका 1 लाख रुपए का चेक, आपके 50,000 की गिफ्ट, आपके 40,000 का खाना खाना, सब हार्ट डाल के फ्लश कर देते। सीरियसली बता रहा हूं, जो कुछ हम करके आते ना फिर फ्लश कर देते, खुदा भी ऐसे फ्लश कर देता, नहीं देखता पलट के कि आपने कितना जिया है। खुदा उसी पे निगाह करता है, हुक्म मानता है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा का हुक्म क्या है? बाय द ब्लड, बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। कैन ने रिजेक्ट कर दिया, मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगा, मैं बढ़िया फल लेकर आ रहा हूं, मैं बढ़िया गेहूं लेकर आ रहा हूं, मैं बढ़िया आटा लेकर आ रहा हूं। नो 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 नो, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। मुझे ब्लड चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। नहीं, वो हम नहीं देंगे। घर ले लो, गाड़ी में पेट्रोल फुल करा के दे देंगे, कैनस में पूरी यूज करना, बाद में हम देख लेंगे, वो हम करवा लेंगे सर्विस वगैरह, कोई टेंशन नहीं। किसी ने शीशा तोड़ दिया, हमने वाले पैसे कितना आप बैठाइए, आप कराइए, हमारा घर है, छत है, आप बनाइए, चर्च बनाइए, वहां पे इबादत करिए, लेकिन हम नहीं बैठेंगे। कितने लोगों को जानते हो जो इबादत कराते लेकिन खुद नहीं बैठते, लोगों को बुला लेते लेकिन खुद बाइबल नहीं पढ़ते, बड़ी बड़ी सभाएं कराते लेकिन खुद उन्हें दुआ करनी आज तक नहीं आई है। तो तुम चर्च जाते क्यों अगर तुम्हें दुआ करनी नहीं आती? 10 साल से चर्च जा रहे हैं, जब उनसे दुआ करने के लिए ना हम तो नहीं कर दुआ। अगर हम चाहते किसी जवान से कहते हैं, जवान के बड़े इंसान से कहते हैं जो पढ़ा लिखा होता है, बाइबल पढ़ो, तो जानते कैसे पढ़ते हैं? पैदाइश गुण गुना मामा। अरे कितने पढ़े हो तुम? 12th पास हो गए, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा? इट्स मीन तुम बाइबल नहीं पढ़ते। और जो बच्चा बाइबल नहीं पढ़ता वो खुदा की बात शायद नहीं करता।
यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन। आप जब परमेश्वर से मुलाकात नहीं करेंगे तो आप जाएंगे कहां? दिस इज द वे ऑफ कैन। हाँ, हम इबादत करेंगे, हम चर्च जाएंगे, बट बाय ओन वे। कितने लोग जो बाइबल चर्च में रहते चले जाते हैं, अगले संडे आएंगे चर्च में रखिए मेरे बाइबल, इसमें तुम पढ़ते ही नहीं बाइबल, पूरे हफ्ते से बाइबल नहीं पढ़ी। जब तुमने बाइबल नहीं पढ़ी तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? बाय ओन वे। गाना सुनते ही वो उनकी मोबाइल के अंदर 1500-2000 सॉन्ग से मुश्किल से खुदा बाप के 10 या 15 होंगे, और बाकी सब अजीत सिंह, पता नहीं कौन कौन से, कुमार शानू, सोनू निगम। जब मौका मिलता है चर्च से पहले भी तैयार होते हैं, तो उससे पहले भी वही वाला गाना सुन रहे होते हैं, जब प्यार न किया तो फिर क्या किया, कौन सा था वो? मतलब वो भरे पड़े हैं। किस तरीके की आत्मिकता के साथ हम आगे चल रहे हैं? दिस इज द वे ऑफ कैन। परमेश्वर आज मुझसे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहा है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देंगे, परमेश्वर मुझे और आपको बरकत दे देगा। हालेलुया। ये एक बदलाव का हिस्सा है। अगर बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं चर्च में बदलाव आए, तो फर्स्ट मुझसे शुरू होगा, मुझे बदलना है। जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। मतलब आप चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के तरीके से अपने आप को लेकर चले, अपने तरीके। यहां से अगर मुझे जाना है आईटीओ, कई रास्ते हैं, ये वाला बंद है, मैं उधर से घूम के जा सकता हूँ, मैं गीता कॉलोनी वाले फ्लाईओवर से जा सकता हूँ, मैं इधर चिलाम वाले फ्लाईओवर से और सराय खाने खां से होता हुआ जा सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग में जाने का केवल एक ही रास्ता है। देयर इज ओनली वन वे। सिर्फ एक ही रास्ता, जिसके लिए बाइबल में लिखा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हालेलुया। सिर्फ एक ही रास्ता है जो स्वर्ग में जाएगा। मैं दरवाजा हूं, बिना मेरे द्वारा कोई बादशाहत में नहीं जा सकता। हम बिना प्रभु यीशु मसीह के तरीके के बगैर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, चाहे हम यहाँ दुनिया में अपने कितने तरीके ईजाद कर लें। उसने ऐसा बोला था, उसने हमारी बेइज्जती करी थी, उसने खाने पे नहीं बुलाया था, उसने शादी में नहीं बुलाया था, उसने हमारे पापा के साथ ऐसा करा, उसने हमारी मम्मी के साथ ऐसा करा, उसने हमारे घर में आके ऐसा करा, उसने शादी में बुला के करा, इसलिए हम उनसे बात नहीं करी। ये हमारे तरीके हैं। खुदा के तरीका क्या है? आए बाप तू इनको माफ। दिस इज द वे ऑफ गॉड। जब सलीब पर प्रभु यीशु मसीह लटके हुए थे तो क्या बोला था? आज ही तुम किससे बात करो? यीशु मसीह। किससे बात करो? उस व्यक्ति से बात करें जिसने बहुतों का रेप करा होगा, उस व्यक्ति से बात करें जितनों को उसने सर काटे होंगे, उस व्यक्ति से बात करें जिसकी वजह से कितनों ने सुसाइड कर लिया होगा, कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। लेकिन वो उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इसको स्वर्ग में लेकर जा रहे हो? क्योंकि इसने एक रास्ता चुन लिया। अभी तक ये अपने तरीके से चल रहा था, लेकिन आज ये खुदा के तरीके से चल रहा है। क्या है खुदा का तरीका? द वे ऑफ गॉड क्या है? हम तो अपने किए की। क्या आपने कभी इस वाली बात को रियलाइज करा कि आपसे गलती हुई है? क्या आप कभी इस वाली बात को रियलाइज करते हैं कि हम गलत हैं? इस झगड़े में हमारी भी गलती है, इस बहस में हमारी भी गलती है, इस गुस्से में हमारी भी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% गलत है, लेकिन 10% तो गलत है। क्या उस 10% की जिम्मेदारी ले रहे हैं? लेकिन हम हमेशा अपने आप को 100% क्लियर रखते हैं और सामने वाले को 100% हम गुनहगार ठहरा देते हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड। जो अपने अपराध मानता है और छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। हालेलुया। आसमान के खुदा ने अपने बेटे को भेजा इसीलिए कि हम उस पर विश्वास करें। और यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब गले में सलीब टांगना नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब घर में तस्वीर लगाना नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब 40 रोजे रखना नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है अपने पापों को मान लेना। कन्फेशन, रिपेंटेंस। वेरी फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का पहला वचन क्या था? मत्ती 4 अध्याय के अंदर लिखा है, यीशु मसीह का पहला वचन, मन फिराओ। क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने चर्च जाओ? लोगों से मिलते क्यों नहीं कहा कि गीत गाओ? यीशु मसीह ने मिलते क्यों नहीं कहा कि दुष्ट आत्माएं निकालो? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मन हमारा सब वस्तुओं में अधिक हो गया। आपको मालूम, जब कैन ने अपने भाई का कत्ल करा तो खुदा ने उससे क्या कहा? अगर तू भला करे। भला कहां से होता है? उस बात को यीशु मसीह ने क्लियर करा। भला मनुष्य
दिल के भले भंडार से भली बात। अगर दिल अच्छा नहीं है तो आप भला किसी का नहीं कर सकते। कैन का दिल खराब क्यों हुआ? क्योंकि उसने खुदा का रास्ता नहीं चुना। वो अपने, जब आप अपने तरीके से चलेंगे आपका दिल खराब हो जाएगा। मार्था मरियम नए नियम में कैन और हाबिल का सीन दर्शा रही है, डिस्प्ले कर रही है। नए नियम के कैन और हाबिल से मुलाकात करें तो मार्था और मरियम, मार्था अपने तरीके से यीशु मसीह को खुश कर रही है, लेकिन मरियम खुदा के तरीके से उसे खुश कर रही है। मार्था अपने तरीके से गोश्त भून रही है, मीट साफ कर रही है, सलाद बना रही है, मसाला भून रही है और प्याज काट रही है, अदरक लहसुन पीस रही है। अपने तरीके से मार्था सारे काम कर रही है। मरियम खुदा के तरीके से कर रही है, सिर्फ उसके पास बैठी हुई उससे बात कर रही है। यीशु मसीह ने किसको बरकत दी? किसको बरकत दी? मार्था को। अरे तूने 10 किलो गोश्त भुना है, तूने 10 किलो प्याज भुनी है, तू बड़ी मेहनत करे। मरियम तो खट्टे से बैठा रहता है, बेकार है सब, तेरे को बरकत। ऐसा कुछ लिखा? खुदा ने बरकत किसको दी? किसको दी? वाई? क्यों? क्योंकि मरियम मेरे तरीके से चल रही है। शी इज इंटरेस्टेड इन माई वेज। वो मुझसे बात कर रही है। क्या आप खुदा के अंदर इंटरेस्टेड है? खुदा के तरीकों को ढूंढिए, उसके तरीके से। क्या लिखा है यिर्मयाह की किताब के अंदर? और राहों पे खड़े हो जाओ और पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी पर गो एंड आस्क। गो एंड आस्क। उनसे पूछो जो चल रहे हैं, जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, जो दसवांश दे रहे हैं, जो माफ करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के तरीकों पे लेकर चल रहे हैं। आप उनसे मिलिए और पूछिए कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। ये बरकत आपको कैसे मिल रही है? 6 महीने से बेरोजगार बैठे हो, ये इतनी आशीष कैसे आ गई आपके पास? आप भाई साहब, आप इतने बीमार रहते हैं लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं आती, और फिर भी आप करते क्या है? लोग पूछते खाते क्या है। ये मत पूछे कि खाते क्या है। खाते वही है जो आप खाते हैं, लेकिन करते वो है जो शायद आप नहीं करते। खाते तो हम सब वही खाना है, वही तेल, वही घी, वही आटा, वही मैदा, वही सब्जी, वही मीट, हम सब वही खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हालेलुया। आज खुदा यही चीज तो मुझे और आपको बता रहा है। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 4th है। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और उसकी 4th अध्याय पढ़ी करेंगे। जी हाँ, इब्रानियों 11:4। विश्वास से बाय द फेथ। कैसे? विश्वास से। मेरे साथ बोलिए विश्वास से। जोर से बोलिए विश्वास से। एक दूसरे से कहिए विश्वास से। क्या लिखा है? विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम, हाबिल ने कैन से उत्तम, उसके बलिदान की उत्तमता, क्वालिटी, सैक्रिफाइस की क्वालिटी उसकी उस चीज से नहीं कितना दिया, बल्कि बाय द फेथ। और विश्वास क्या है? विश्वास है परमेश्वर के तरीकों पर चलना। What is the meaning of faith? क्या है विश्वास? विश्वास है परमेश्वर के तरीके को एक्सेप्ट करना। और विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम। आपका बलिदान, कभी कभी हम कहते हैं ऐसा उसने कितना दिया? 10 दिया। आप एक 0 वाला खत्म कर दे। उसने कितनी चीजें दी? 10 दी। 20 लिख दो, मैं दे। हम कई बार क्वांटिटी को देखकर अपने सैक्रिफाइसेस को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन सुनिए बाइबल क्या बता रही है? आपके सैक्रिफाइसेस बेस्ट तब होंगे जब आप बाय फेथ खुदा के लिए सर्व करेंगे। और खुदा को सर्व करने का तरीका क्या है? उसका खून अपने ऊपर लगाना। हालेलुया। विदाउट हिज ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। उसके लहू के बगैर कोई छुटकारा नहीं है। कहीं लहू के बगैर कोई छुटकारा नहीं। लहू के बगैर कोई छुटकारा नहीं। और ये वाली बात उत्पत्ति से चल रही है और प्रकाशन वाक्य तक चल रही है और आज भी चल रही है। बिना उसके लहू से मेरा और आपको छुटकारा नहीं, और विश्वास के द्वारा हम उस लहू को एक्सेप्ट करेंगे। क्या बोला था खुदा बाप ने मूसा से? तू एक मेमना लेना, उसको ज़बह करना और उसके खून को चौखट पे लगा देना। कहां लगा देना? कहां लगा देना? चौखट पे लगा देना। कहां लगा देना? चौखट पे। कहां लगा देना? चौखट पे। और जब मौत का दूध निकलेगा और चौखट पे खून देखेगा, छोड़ देगा, और जिसकी चौखट पे नहीं होगा उसके घर में मौत आएगी। आज बहुत से मसीही परिवार मर रहे हैं,
उनकी बरकतें मर रही हैं, उनकी शांति मर रही है, उनका आराम, उनकी खुशियां, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी रातों की नींद सब खत्म हो रही है। जानते हैं कि पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, मकान बहुत बड़ा है, मकान की कमी नहीं है, रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अकेले। पैसा बहुत है, उस पैसे से जिंदगी नहीं चल पा रही। रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई हमारे पास आता नहीं, किसी से मिलते जुलते नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा, खूबसूरत चेहरा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। जानते हैं क्यों? मर रहे हैं क्योंकि लहू नहीं लगा। वो लहू का लगना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट ब्लड देयर इज नो सैक्रिफाइस। कैन ने रिजेक्ट करा, खुदा ने कैन को रिजेक्ट कर दिया। खुदा ने कैन की इबादत को रिजेक्ट कर दिया। खुदा ने कैन के सैक्रिफाइसेस को रिजेक्ट कर दिया। हाबिल ने एक्सेप्ट करा, खुदा ने हाबिल को एक्सेप्ट करा, और हाबिल को ही नहीं, उसके मरने के बाद उसके खून को भी एक्सेप्ट करा। आपकी मौत के बाद भी आसमान का खुदा आपके साथ खड़ा होगा और आपके लिए न्याय करेगा। हालेलुया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। ये नहीं कि कैन खेती ला रहा था तो हाबिल ना, बाय फेथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? यहाँ विश्वास का मतलब क्या है? यहाँ विश्वास का मतलब है खुदा का हुक्म मानना। खुदा का हुक्म मानना। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो उसका हुक्म मानिए। क्या है उसका हुक्म? अपनी शरीर उठाना, अपने आप को मसीह के लिए बलिदान करना, अपने आप को छोटा कर देना, माफी मांग लेना, माफ कर देना, प्यार कर लेना, गले लगा लेना। ये नहीं किसी को चुन लेना, हम तो इसी से बात करेंगे, हम तो इसी को अपने पास बैठाएंगे, हम तो इसी के साथ रहेंगे, ईएफएफ में जाएंगे तो हम ये भाई हमारे जो दो है बस इन्हीं के साथ हम घूमेंगे, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। भाई यही है हमारे, हम इन्हीं से, हम जब बैठते हैं ग्रुप बनाते तो इन्हीं के साथ बैठते हैं, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड। दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड। हम चर्च में ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, हम बस अपने अपने हम इन्हीं से बात करते हैं, हम इन्हीं को बुलाते हैं, हम इन्हीं को चाय पे बुला रहे हैं, इन्हीं को खाने पे बुला रहे हैं, इन्हीं को अपने बर्थडे पे बुलाते हैं, इन्हीं के साथ हम मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, इन्हीं के साथ हम बर्गर किंग जा रहे हैं, इन्हीं के साथ, और बाकी लोग, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड। ये कैन का रास्ता है जो अपने तरीके से चीजों को चूज करता है कि मैं किससे बात करूं और किससे ना करूं, मैं किसके साथ जुड़ूं और किसके साथ ना जुड़ूं, मैं किसको बैठाऊं और किसको ना बैठाऊं। ये कैन करता है, हाबिल सबके साथ। तभी तो यीशु मसीह के लोग क्या कहते थे? तुम्हारा गुरु कैसा है? जो वैश्याओं के साथ बैठ के खाना खा रहा है, जो चुंगी लेने वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा है। ये कैसा है गुरु तुम्हारा? अरे चोर उछल के बैठे, मोबाइल लेके भाग जाएगा तुम्हारा, कोई ढूंढते रहना कि कहां गया मोबाइल। नहीं, दिस इज नॉट द वे ऑफ गॉड। खुदा का तरीका यह है कि जब से कहीं भी बुलाए तो उसके घर चले जाना। दिस इज द वे ऑफ गॉड। जब कोई वैश्या भी आ जाए और छूने लगे तो उसको मना मत करना। दिस इज द वे ऑफ गॉड। हालेलुया। जब तुम हाबिल की राह पर चलोगे, आसमान का खुदा तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन अगर कैन की राह पर चलोगे, अपने तरीके खुद इन्वेंट करोगे, अपने तरीके से इबादत करोगे, अपने तरीके से हुक्म मानोगे, अपने तरीके से चर्च जाओगे, अपने तरीके से बाइबल पढ़ोगे, अपने तरीके से 10 वंश दोगे, अपने तरीके से बपतिस्मा लोगे, अपने मैं एक बार एक व्यक्ति से कह रहा, एक जवान से कह रहा था, मैं बपतिस्मा हो रहे हैं, तुम कब लोगे बपतिस्मा? अभी टाइम है। मैंने कहा नहीं, तुम तैयार हो, बपतिस्मा ले लो। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा जब खुदा मुझसे कहेगा मैं बपतिस्मा ले लूंगा। मैंने कहा हु एम आई? मैं का शैतान हूं, मेरे 2 सींग निकले हैं, मेरी दुम निकल रही है, मेरे मुंह से आग निकल रही है, चमगादड़ के पंख है। हु एम आई? कह रहा आप पादरी? मैंने कहा पादरी कौन होता है? खुदा का दूती जो है। मैं खुदा का खादिम तुमसे कह रहा है, तो इट मींस खुदा तुमसे कह रहा है। कई बार हम अपने तरीके से बैप्टिज्म नहीं लेते, सालों बीत जाते लोग बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा बपतिस्मा लेने का। आप अपने दिल के हिसाब से चलेंगे तो कभी आप खुदा में नहीं बढ़ सकते। नॉट फॉलो योर हार्ट, अपने दिल अपने मूड के हिसाब से आप कभी भी खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि शैतान आपके मूड को कंट्रोल करे हुए है, क्योंकि अभी तक आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया। इसलिए आपका मूड शैतान के हाथ में है। जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे, जब आप अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे देंगे, उसके तरीकों से चलना शुरू करेंगे, तब आसमान का खुदा आपको कंट्रोल करेगा। क्योंकि हम सब, मैं आप, हम सब पाप के साथ पैदा हुए हैं। दाऊद कहता है मैं पाप के द्वारा अपनी माता के गर्भ में रचा गया। हम सब पाप के द्वारा पैदा हुए, हमें उस पाप से बाहर निकलना है जो कैन नहीं निकल पाया।
और यही कारण था कैन ने अपने रास्ते चुने। अगर आप भी नहीं निकल पाएंगे तो आप भी अपने तरीकों से चलते रहेंगे, अपने तरीकों से इबादत करेंगे, अपने तरीकों से परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, और वही कारण होगा जैसे खुदा ने कैन को रिजेक्ट करा, वो मुझे और आपको भी रिजेक्ट कर देगा। हालेलुया। हाय उन पर जो कैन की सी चाल चल रहे। आइए आगे मैं आपको हम परमेश्वर के हाथ आज कहें खुदा बाप से कि खुदा बाप हमें सामर्थ दे कि हम कैन की राह नहीं, हम हाबिल की राह चलें। जिंदगी में कई बार हमें लगेगा कि हम अपने तरीकों से आगे बढ़े, कई बार लगेगा कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जैसे लूट कर लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही कर, मेरा फैसला, मेरी सोच, मेरे तरीके, एवरीथिंग इज गुड। आज हमने पढ़ा था, आज अध्याय में हमने सुना है कि तुम अपनी निगाह में बुद्धिमान ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम शैतान हमको कहेगा कि तुम जो देख रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सही है। लेकिन आप सबसे पहले पवित्र आत्मा में परमेश्वर के वचन से चेक करिए, जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, क्या वो सही है। खुदा के खादिमों से पूछिए, जो मैं सोच रहा हूं, कर रहा हूं, क्या वो सही है। क्रॉस चेक करिए, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, आसमान का खुदा हमें बरकत देंगे। आइए आज हाबिल का रास्ता चुने। थोड़ा टफ होगा, सकरा है वो मार्ग जो जिंदगी को चलता है, अब हम थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। चौड़ा मार्ग कैन का मार्ग, अपने तरीके से चलना, अपने आराम के हिसाब से चलना, और बहुत कम है जो उस पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं दुआ करना चाहता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो आज इस बात का फैसला ले कि हम हाबिल की राह पर चलें, हम कैन के बताए रास्ते पे ना चलें। जैसे कैन चलता है, कैन ने अपने तरीके खुद चुने, उसने तेरा तरीका रिजेक्ट कर दिया। आपका तरीका एक खुदा बाप बिना लहू के छुटकारा नहीं, उसने लहू नहीं दिया, उसने लहू नहीं चढ़ाया, उसने सेक्रीफाइस नहीं करा, उसने बलिदान नहीं करा, और ये उसके लिए गुनाह नहीं। बाप, आज मैं चाहता हूं सुनने वाला हर एक कान आज इस बात को करे कि वो कैन की नहीं, हाबिल की ना चुने, ताकि जब वो इस दुनिया में ना भी रहे, तभी आसमान की खुदा तू उस व्यक्ति के साथ खड़ा होकर उसके इंसाफ की बात कर सके। बरकत यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू खुदा।